ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पाथ बदल देगा बिकॉज मार्केट में एक नई एंड इंटरेस्टिंग चीज हो रही है दोस्तों। जिस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की रैली को देख के इन्वेस्टर डरा हुआ है नए इन्वेस्टमेंट करने से, उसी जगह पे एक मेटल ऐसा भी है जिसका रॉकेट लॉन्च होना अभी शुरू हुआ है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में ये मेटल गोल्ड एंड सिल्वर के रिसेंट रिटर्न्स को भी बीट कर देगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉपर की, जिसे हम तांबा भी कहते हैं, और कुछ एक्सपर्ट आज के टाइम पे इसे न्यू ऑयल या न्यू गोल्ड भी कह रहे हैं। पर एक्सपर्ट ऐसा क्या क्यों रहे हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप कॉपर के प्राइस चार्ट के ऊपर देखोगे 2025 में, आप नोटिस करोगे कि कॉपर की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बूम कर रही है, यानी कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिन्हें हम ईवी कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स और डाटा सेंटर, ये सब कॉपर के बिना एक भी दिन सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज इनके अप्लायंसेस में एक ऐसा मेटल चाहिए जिससे कि शेप देना आसान हो और जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन कंडक्टर हो, और ये क्वालिटीज कॉपर से बेहतर और किसी में भी नहीं है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि कॉपर के फ्यूचर के प्राइस की क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्या हो रहा है बिकॉज जो प्राइस रेंज करेगा वो डिमांड एंड सप्लाई के गैप के अकॉर्डिंग ही करेगा, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। इनको हम बेसिकली 3 सिंपल चीजों में समझेंगे कि कॉपर के मार्केट में अभी हो क्या रहा है, फ्यूचर ऑफ कॉपर है इनके डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बेस्ट कॉपर इन्वेस्टमेंट्स जो कि इंडिया में अवेलेबल है एंड जो ग्लोबली अवेलेबल है, उसके साथ देयर विल बी अ फोर्थ बोनस टिप जिसे ना सुन के शायद आपका नुकसान हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक फ्यूचर फोकस्ड डीप डाइव होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉपर में अभी हो क्या रहा है। देखो आपके सामने एक ग्राफ पड़ा हुआ है जिसमें कॉपर के डिमांड की ग्रोथ को दिखाता है। 2020 के कोविड लॉकडाउन से पहले कॉपर की डिमांड स्टेबल थी, स्टेडी थी, लेकिन कोविड के बाद जैसे ही इकोनॉमी ओपन हुई, कॉपर कंजप्शन में एकदम शार्प राइज देखने को मिला। एग्जैक्टली वैसा ही राइज जो कि थोड़े से टाइम पहले हमें सिल्वर के केस में भी देखने को मिला था। सिल्वर का 67% एक ऐसा प्रेशियल मेटल यूज होता है, उसके बाद 33% उसका यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जैसे कि ईवी, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर एंड एटसेट्रा। यहाँ डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, और यही डिमांड एंड सप्लाई का गैप था जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइस एकदम शूट अप हुए, और यही डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच आज के टाइम में कॉपर के केस में भी रिपीट हो रहा है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, देन व्हाई कॉपर? तो देखो कॉपर ना एक यूनिक मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है। उसके बाद ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, यानी कि इसे आसानी से किसी भी रूप में किसी भी आकार में ढाला और मोड़ा जा सकता है, इसलिए इसके वायर बनते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनते हैं जिनका हैवी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में। कंपनीज जैसे कि KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, इनकी अगर टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट देखेंगे तो 45 to 50% सिर्फ कॉपर के रॉ फॉर्म को परचेज करने में जाता है। और जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पुश की, जो कि पुश ग्लोबली एंड इंडियन लेवल पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो किसी भी सोलर या विंड एनर्जी प्लांट में पर मेगावाट एनर्जी जनरेट करने के लिए 5 to 12 टाइम्स ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉसिल फ्यूल प्लांट। इसके अलावा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में किसी भी नॉर्मल पेट्रोल बेस्ड गाड़ी से 4 गुना ज्यादा कॉपर यूज किया जाता है। उसके बाद डाटा सेंटर जो कि आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, एंड सेमीकंडक्टर, इनके जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिना कॉपर के सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि जिस फ्यूचर की रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, डाटा ड्रिवन फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं, बिना कॉपर के हम उस फ्यूचर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस की। कॉपर की डिमांड एंड सप्लाई का एक प्रॉब्लम बन रहा है बिकॉज जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, और इसी में इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। अगर देखा जाए तो कॉपर की जो डिमांड है वो मेजरली 5 सेक्टर से आती है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि 32% लेता है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 26%, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर 17%, ट्रांसपोर्टेशन 13%, और बाकी का अदर मिसलेनियस यूजेज में आता है। इंडिया के केस में 2024 में इंडिया ने 1.7 मिलियन टन कॉपर कंज्यूम किया था, और 2030 तक ये कंजप्शन बढ़ के 3.3 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगी, और 2050 तक यही कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगी बाय 9 to 10 मिलियन टन। ग्लोबली भी पिक्चर सेम है। दुनिया ने 2025 में आज तक 2.73 करोड़ टन कॉपर कंज्यूम किया है, एंड 2050 तक यही यूजेज इंक्रीज होकर 5 करोड़ टन यानी कि डबल तक होने का फोरकास्ट है। पर यहाँ पे दिक्कत है कि सप्लाई इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर सप्लाई की दिक्कत की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि कॉपर हमें मिलता कहाँ से है। तो वर्ल्ड का 68% कॉपर आता है माइनिंग से, और 32% कॉपर आता है रिसाइकलिंग से। लेकिन माइनिंग में चैलेंज ये है कि जो हाई ग्रेड कॉपर के ओर्स थे, हम उन्हें काफी तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। कॉपर के टॉप प्रोड्यूसर चाइल, जो कि वर्ल्ड का 23% कॉपर सप्लाई करता है, वहाँ माइनिंग आउटपुट डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो वहाँ पे
चल रहे हैं। हालांकि उनकी जीडीपी का 13.6% कॉपर पे डिपेंड करता है, बट वो लोग फुल थ्रॉटल काम नहीं कर पा रहे। सेम सिचुएशन चल रही है पेरू के ऊपर, जो कि कॉपर के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में से आता है, वो भी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा। अगर मैं इंडियन लेवल की बात करूं तो इंडिया के पास वर्ल्ड का 16% कॉपर रिजर्व है, लेकिन उसमें से यूजेबल कंटेंट इज ओनली 2%। इसी की वजह से 50% से ज्यादा कॉपर रिक्वायरमेंट इंडिया आज भी इंपोर्ट करता है। इवन 90% रिसाइकल्ड कॉपर भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिफाइंड कॉपर का ग्लोबल मार्केट का 60% जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है। यानी कि इन फ्यूचर अगर चाइना के साथ हमारा कोई भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां पे कॉपर की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी। तो इस चीज को टैकल करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? अच्छी बात यह है कि इंडिया भी इस सिचुएशन को समझ रहा है। कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर, JSW, हिंडाल्को, इन लोगों ने अपनी माइनिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। अगर अकेले हिंद कॉपर की बात करूं तो करीबन 2000 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्ट होगा टू इंक्रीज दी कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ओनली। लेकिन ये प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल होने में अभी 8 से 10 साल का टाइम लग जाएगा। तब तक ये शॉर्टेज कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कॉपर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। देखो, सिल्वर या गोल्ड की जैसे आप कॉपर को खरीद के अपने घर में तो भर के रख नहीं सकते, और ना ही सिल्वर या गोल्ड की जैसे कॉपर के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या ETF अवेलेबल है आपको बाय करने के लिए। स्टिल अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका रहेगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी, जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। ये कंपनी रिफाइनिंग एंड माइनिंग का काम करती है फॉर कॉपर, और इसकी एनुअल कैपेसिटी है 40 मिलियन टन की ओर्स को प्रोसेस करने की, जिसमें लगभग 30,000 टन रिफाइंड मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। कंपनी ने 2000 करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस किया है टू डबल अप दी प्रोडक्शन विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसके अलावा कंपनीज लाइक JSW एंड हिंडाल्को, ये दोनों भी मेटल माइनिंग के किंग्स हैं। ये मेटल माइनिंग का ही काम करते हैं, नॉट ओनली फॉर कॉपर बट फॉर वेरियस मेटल्स। लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन दोनों कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि ये लोग अपने कॉपर प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज एक ग्लोबल कॉपर ETF भी अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्ट ETF में एक्सपोज करना चाहो अपने आप को तो एक ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर ETF है, US का ETF है। इस फंड को भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो दिस इज नॉट एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आप प्लीज अपना स्टडी करके एज पर योर रिस्क एपेटाइट इन्वेस्ट करें। और इससे पहले कि आप इन्वेस्टमेंट का मूड बना ले, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। कॉपर का जो प्राइस है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बड़ा क्लोजली लिंक है। मेजर इकोनॉमीज जैसे USA या इंडिया में अगर कभी भी कोई रिसेशन आता है तो कॉपर के मार्केट में भी शॉर्ट टर्म क्रैश आएगा, जैसे कि 2008 या 2020 में हुआ था। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि कॉपर की जब हम बात कर रहे हैं और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी सारे इन्वेस्टमेंट बंद करके सिर्फ कॉपर में ही इन्वेस्ट कर देना है। ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, ये आपके पूरा पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। ये मैंने इसलिए कहा बिकॉज जैसे ही पहले गोल्ड की रैली शुरू हुई थी, कुछ इन्वेस्टर ने सारा पैसा उठा के गोल्ड में लगा दिया हाई पॉइंट पे। वहां पे उन्हें शॉर्ट टर्म लॉस देखा, उन्होंने वहां से पैसा निकाला सिल्वर में लगा दिया। वहां पे शॉर्ट टर्म लॉस देखा, आगे कुछ दिखेगा तो वहां भी लगा देंगे। 90% इन्वेस्टर ऐसे ही शॉर्ट टर्म में लॉस लेता रहता है मार्केट नॉइस को सुन के। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे प्लीज अपनी समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें और उतना पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कॉपर अगली बड़ी कमोडिटी बनने वाला है जो सिल्वर एंड गोल्ड को बीट कर देगा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा बिकॉज इन्वेस्टशाला पे हम लोग ऐसे ही फ्यूचर ड्रिवन वीडियोस लाते रहते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।